एक ऐसी कहानी जो खत्म होने के सालों बाद भी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, ये कहानी है प्रिंसेस डायना की। तो चलिए उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने उन्हें इतना खास बनाया और उनकी कहानी को इतना दुखद भी। देखिए, प्रिंसेस डायना ब्रिटिश शाही परिवार की शायद सबसे मशहूर, सबसे चहेती सदस्य थीं। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अपने काम से, अपनी पर्सनैलिटी से उन्होंने लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जो शायद ही किसी और को मिली हो। पर अगर वो इतनी पॉपुलर थी, इतनी चहेती थी, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उनकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी लोकप्रियता की। मतलब आखिर डायना में ऐसा क्या था जो उन्हें लोगों के दिलों की राजकुमारी या पीपल्स प्रिंसेस बनाता था? देखिए, डायना की लोकप्रियता का राज था शाही परंपराओं को तोड़ने में। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का नाम लेने से भी लोग डरते थे। तब डायना उन मरीजों के पास गईं, उनसे हाथ मिलाया, उन्हें गले लगाया। उन्होंने समाज में फैले डर और उस कलंक को सीधी चुनौती दी। वो महलों से निकलकर सीधे आम लोगों से जुड़ती थीं, और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया का प्यार उन्हें मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। जिस शादी को पूरी दुनिया ने एक सपने की तरह, एक परी कथा की तरह देखा था, उसकी असलियत कुछ और ही निकली। शादी के कुछ ही वक्त बाद प्रिंस चार्ल्स के अफेयर की खबरों ने इस रिश्ते की नींव ही हिला दी, और आखिरकार ये परी कथा तलाक के साथ टूटकर बिखर गई। इस तलाक ने डायना को शाही परिवार के बंधनों से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन मीडिया की नज़रों से नहीं। अब उन्हें अपनी शोहरत की वो कीमत चुकानी पड़ रही थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा इस नंबर को देखिए, 30 से 40। ये उन पेपराजी और पत्रकारों की संख्या थी जो दिन रात, हर पल, हर जगह डायना का पीछा करते थे। सोचिए, उनकी कोई पर्सनल लाइफ बची ही नहीं थी। हर एक पल बस एक फोटो खींचने का मौका बन गया था। लेकिन ये सिर्फ पीछा करना नहीं था, बात इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। जैसा कि सोर्सेस बताते हैं, ये एक तरह का उत्पीड़न था जो एक भयानक लेवल पर पहुंच गया था। उनके साथ अपमानजनक बर्ताव होता था, यहाँ तक कि उन पर थूका भी जाता था। और ये सब क्यों हो रहा था? इसके पीछे की वजह ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। मतलब उन्हें जानबूझकर उकसाया जाता था ताकि वो गुस्सा करें, रोएं या कोई भी रिएक्शन दे, और पेपराजी को उनकी एक कीमती तस्वीर मिल जाए। सच तो ये था कि उनके आंसू बेचे जा रहे थे। और यही उत्पीड़न, यही पीछा उस आखिरी रात की घटनाओं की वजह बना। चलिए अब देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। उस रात पेरिस में डायना अपने साथी डोडी अल-फायद के साथ थीं। पेपराजी से बचने की एक और कोशिश में वो लोग होटल के पिछले दरवाजे से निकले, लेकिन पेपराजी को पता चल ही गया और एक हाई स्पीड चेज शुरू हो गया। बचने के लिए उनके ड्राइवर ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नशे में थे, कार की रफ्तार और तेज कर दी, और फिर एक सुरंग के अंदर कार बेकाबू हो गई और सीधे एक पिलर से जा टकराई। और उस भयानक हादसे में डायना नहीं रही। बस उस एक पल में दुनिया ने अपनी लोगों की राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन ये अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिनके जवाब आज तक ढूंढे जा रहे हैं। आपको पता है, इस घटना को लेकर आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इसे सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार करती हैं। लेकिन एक सवाल तो हमेशा रहेगा, क्या एक तस्वीर की कीमत किसी की जिंदगी से ज्यादा हो सकती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या डायना की कहानी से वाकई कोई सबक सीखा गया है?